प्रॉब्लम 2? ঠিক আছে, এক নাম্বার, এটা নাম্বার 100 হচ্ছে বেশি আৰু এটা 100 হতকে কম। ইয়াত কি কৰিম, কিমান বেশি কিমান কম চাব লাগে, বহুত সিমিলার, সেম প্রসেস হয়। 100 2 নাম্বার 100 হচ্ছে কিমান বেশি হয়, 2 বেশি হয়, হয়। 97 নাম্বাৰটো 100 হচ্ছে কিমান কম হয়, 3 কম হয়, 3 কম হয়। এতিয়া তুমি 100 2 - 3 কৰা, ক্ৰস কৰিব লাগে ন, আমাক সদায় ক্ৰস কৰিব লাগে। তুমি 100 2 - 3 কৰা, নহলে তুমি 97 + 2 কৰা, আনসার সেম ওলাব, 99 ওলাব। সো ইয়াত 99 ওলাল, দুটা জিরো আহিবই, সদায় আহিব, দুটা জিরোটো আহিবই। তাৰপিছত 2 * -3 কৰিব লাগিব, 2 * -3 কি ওলাব, -6। সো ইয়াৰ পৰা আমি 6 মাইনাস কৰিব লাগিব। সো এইটো 98 90, ঠিক আছে। একেবাৰে সেম, জাস্ট প্লাস মাইনাস সেইটো বেলেগ হল বুলি বেলেগ হৈ আছে, বাস বাকি একো বেলেগ নহয়। প্ৰসেছত একোৱে চেঞ্জ নাই, চেঞ্জ আহিব, যেতিয়া আহিব মই তোমালোকক কৈ দিম। কাবাৰ সেইটো কুৱেশ্যনত ডাউট আছে নেকি, কিसी का भी डाउट, एनीवन एनी काइंड ऑफ डाउट इन दिस क्वेश्चन? ये वाला टाइप में किसी का भी कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है ना डाउट, ठीक है। देखो ये सब बेसिक मैथ्स, इन सब चीजों में डाउट नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे डाउट आएगा तो। अच्छा, किसी को डाउट है क्या? नो, ओके, चलो। तो यू ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन, आई विल गिव यू 2 क्वेश्चंस, यू ट्राई टू सॉल्व। ट्राई टू सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस प्लीज, फास्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग होमवर्क करना, 3 नहीं चाहिए, 1 और 2 करो, हो जाएगा। 9476। चैट में लिखो, चैट में 9476। ओके, दोनों का सेम आया तो करेक्ट ही होगा। 9476 9476 9476 9476। परिश्मिता बोरा 9.76, पायल 9.76। करेक्ट, करेक्ट ही होगा, करेक्ट होगा। देखो क्या है इसमें, ये वाला करो, ये वाला सेकंड वाला, थर्ड वाला नहीं चाहिए, ठीक है। ये +3 है, 100 + 3, ये 100 - 8। नाउ क्रॉस करो, 103 - 8 और 92 + 3, 103 - 8 और 92 + 3 विल गिव यू 95। अब 2 जीरो अपने से ऐड करो, 3 * -8, 3 * -8 कितना मिलेगा, -24। तो 9476। सेकेंड वाला 9345 9355, अलग अलग आ गया, 9345 होगा मोस्टली। ये 100 से 5 ज्यादा है, ये 100 से 11 कम है। 89 में 5 ऐड करो या 100 जो भी करो, 94 आएगा, 2 जीरो के साथ। फिर 5 * 11 -55, तो 9345। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस, करेक्ट एवरीबॉडी, वेरी नाइस। समझ में आ गया ना आप लोगों को? ये वाला लास्ट वाला होमवर्क कर लेना, समझ में आ गया। अभी मैं दूसरा बेस में जा रहा हूँ, दूसरा बेस बता के मैं आपको एक ट्रिक समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं वो चीज देखेंगे, ठीक है। वैसे क्लास खत्म होगा, आज मेरा ये टॉपिक खत्म करने का प्लान था, लेकिन शायद ये कल तक जाएगा, ठीक है। तो चलो, ये हो गया, समझ में आ गया ना? आ गया ना समझ में? Okay, चलो 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 चलो, नेक्स्ट नेक्स्ट बेस है बेस 200। 200 क्या है, जैसे 204 * 206, सपोज
the numbers, both the numbers should be close to 200. ठीक है, should be close to 200. तो 200 से कितना ज्यादा है? ये 4 ज्यादा है, ये 200 से 6 ज्यादा है, करेक्ट? आप अभी 204 में 6 ऐड करो, 206 में 4 ऐड करो, क्या आएगा? 210, 210 आएगा, 210। लेकिन यहाँ पे 210 नहीं लिखना है। यू कैनॉट राइट 210 हियर, नो, इट इज रॉन्ग। अगर हम लोग यहाँ पे 210 ही लिख देते तो 100 बेस और 200 बेस में व्हाट विल बी द डिफरेंस, है ना? For 100 base also we are writing the number directly, and if we write for 200 base also, then what will be the difference? कोई difference ही नहीं रहेगा, है ना? तो difference कहाँ create करना है? ये 210 आना चाहिए ना, यहाँ पे 210 आना चाहिए ना, लेकिन 210 नहीं आएगा, क्या आएगा? इसका डबल आएगा, 420। ठीक है, 200 क्या होता है? 100 का डबल होता है ना, तो यहाँ पे भी उसका डबल आएगा। ठीक है, 210 आना चाहिए लेकिन डबल आएगा। बाकी प्रोसेस फुल सेम है, फुल सेम। 420 आया, फिर आप लोग दो जीरो अपने से ऐड करो, दो जीरो ऐड करता था, फिर प्लस 4 into 6 कितना है? 24, तो 42024। ठीक है, जस्ट वन स्टेप विल बी डिफरेंट, दैट आप लोग यहाँ पे जो नंबर लाते हैं उसको वो सेम नंबर नहीं लाना है, बल्कि उसको डबल करके लाना है। ठीक है, यू हैव टू डबल द नंबर। समझ में आ गया ना? ओके, चलो यू ट्राई वन मोर, सेम थिंग you try, 204 into 196. Please tell me the answer of this. आ गया आंसर, 41584 39984 39984। देखो क्या है ये 200 से कितना ज्यादा है? 200 से ये कितना ज्यादा है? चार ज्यादा है, 39984। चार 39984, ओके ओके, ठीक है, ओके ओके, नाइस। आई थिंक 39984 इज द करेक्ट आंसर। ये 200 से कितना ज्यादा है? 204, 4 ज्यादा है, चार। 196 200 से कितना कम है? -4, -4। व्हाट यू डू, आप टू 196 में 4 ऐड करो या 204 में 4 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर विल बी 200। 200, बट यू नीड नॉट राइट हियर 200। यहाँ पे 200 नहीं लिख के क्या लिखना है? 400। 400 लिखा, दो जीरो लगाया लगाया, फिर 4 और 4, 4 इंटू -4 कितना होता है? -16। तो यहाँ पे -16 कर दो, तो 39984। वेरी नाइस, समझ में आ गया मतलब आप लोगों को? ठीक है, 300 वाला करेगा क्या खुद? 300 वाला दिखाने का जरूरत है क्या? सेम प्रोसेस, बस मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, आप लोग एक क्वेश्चन कर लो। 302 इंटू 292, टेल मी द आंसर ऑफ दिस।
आगे आंसर 88184। वेरी नाइस। 88184, 88184, 88184, 88184, 88184। गीताश्री, पायल, संगीता, राजदीप, भार्गव। भार्गव ने सबसे पहले आंसर दिया। अंकुर, संदीप। ओके। हाउ टू डू इट? सिंपल है बहुत, कुछ नहीं। 302, 300 का बेस है ना, तो 300 से देखना पड़ेगा। ये 300 से कितना ज्यादा है? दो ज्यादा है। ये 300 से कितना कम है? 8 कम। 8 कम। 292 में 2 ऐड करो, या 302 में 8 माइनस करो, रिजल्ट विल बी 294। 294। लेकिन आपको यहाँ पे 294 नहीं लिखना है। आपको क्या लिखना है? 294 इंटू 3। ओके। मल्टीप्लाइड बाई 3 हियर। सो आपको 294 इंटू 3 लिखना है। 294 इंटू 3 कितना होगा? कितना होगा? 294 इंटू 3 कितना होता है? 882। 882। ठीक है। 882, 882 आया। फिर डबल जीरो मैंडेटरी। फिर क्या करो? 2 इंटू -8 मीन्स व्हाट? -16। 88,184। ये है ना आप लोगों का आंसर? हाँ, करेक्ट। 88,184। ठीक है, समझ में आ गया बेस मेथड? समझ में आ गया ना बेस मेथड? अच्छा, अभी देखो, बेस मेथड का और एक एप्लीकेशन है। वो एप्लीकेशन देखने से पहले हम लोग 50 का बेस देखते हैं। रुको, 50 का बेस तो देखा ही नहीं। आप लोग सोच रहे 50 का भी बेस है, तो हाँ, 50 का भी बेस है। 53 इंटू 55 सपोज। सेम थिंग, एकदम सेम थिंग है। 53, ये 50, दिस इज फॉर बेस 50। 53 इंटू 55, 53 जो है, ये 50 से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। करेक्ट। 55 50 से 5 ज्यादा है। नाउ वी हैव टू टेक द बेस एज 50। 53 प्लस 5 और 55 प्लस 3 विल गिव यू 58। लेकिन आपको 58 नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? इसका आधा लिखना है। ठीक है, यहाँ पे हाफ करना है। जैसे हम लोगों ने फॉर 200 वी डिड डबल, फॉर 300 वी डिड ट्रिपल। बिकॉज व्हाट? बिकॉज 300 इज द 3 टाइम्स ऑफ 100। ठीक है। और 50 इज व्हाट? 50 इज व्हाट? हाफ टाइम्स ऑफ 100। सो आपको हाफ करना पड़ेगा। हाफ किया, दो जीरो लगाया, बस। 3 इंटू 5 कितना हुआ? 15। आंसर आ गया 2915। ओके। एनीवन? डज एनीवन हैव एनी डाउट? एक बार रिपीट कीजिए तो सर। देखो, ये 53 और 55। 53 100 50 से कितना ज्यादा है? 50 से, बेस इज 50 नो। 3 ज्यादा है। 55 कितना ज्यादा है? 50 से 5 ज्यादा है। 5 ज्यादा है। नाउ फिर सेम थिंग, क्रॉस क्रॉस एडिशन। 53 प्लस 5, 55 प्लस 3 कितना आना चाहिए? 53 प्लस 5 और 55 प्लस 3 विल गिव यू 58। लेकिन आपको 58 नहीं लिखना है। तुम्हें 58 नहीं लिखी भाई यार। 58 লিখি দিলে চোন 100 ৰ নিচিনাই হৈ গ'ল। তেতিয়াহ'লে ডিফাৰেন্সটো ক'ত আহিল? ডিফাৰেন্সটো ইয়াত আহিব। তোমাক 53 আধাটো ল'ব লাগিব, আধাটো মানে 29। ঠিক আছে? বুজিছা ন এতিয়া? নহ'লে মই ओके। ओके सर। এতিয়া বুজিছা ন? 2900 ললো, তাৰপিছত এই দুটা নাম্বাৰ এড কৰি দিলো, বাছ। বাকীটো সেম হয় আগৰ নিচিনাই। আচ্ছা, তোমালোকে এটা কাম কৰিবা। ৰবা, এই এইটো কুৱেশ্যন ট্ৰাই কৰাচোন এবাৰ। 53 ইন্টু 48। এইটো ট্রাই কৰাচোন, কি ওলাব आंसर। এইটো ট্রাই কৰা সবে। इसका आंसर निकालने को ट्राई करो, 53 इंटू 48 वाला।
Any answers? No answers. 2544. 2544. ठीक है, देखते हैं, हो सकता है। हाँ, 2544, 25, हाँ, दोनों का सेम आंसर है तो करेक्ट ही होगा। ठीक है, बाकी लोग कहाँ पे फंस गए मैं बोलता हूँ आप लोगों को। देखो यहाँ पे आप लोग, जो लोग फंस गए ना, आप लोग ये करो, +3 और ये -2, 48 +3 या 53 -2 विल गिव यू 51। करेक्ट। 51, 51 का हाफ कितना होता है? 25.5। करेक्ट। 25.5 और 2 0। हमको यहाँ पे 2 0 लिखना है, मतलब क्या, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है ना। यहाँ पे देखो 29 था, 2 0 लिखा, मीन्स व्हाट, 29 इंटू 100 किया। तो सिंपली इसको भी 25.5 है, तो इसको भी सेम करो, इंटू 100 कर दो, तो 2550 आ जाएगा। समझ गया? जस्ट टू रिमूव वन पॉइंट वी हैव टू डू दिस। ठीक है, बिकॉज पॉइंट इज देयर, नो, हाउ कैन वी ऐड टू जीरोस? अगर इफ देयर इज पॉइंट वी कैन नॉट ऐड 2 zeros, नो, वी कैन ऐड ओनली 1 0, है ना, तभी वो 0 पॉइंट को हटाएगा। एक 0 तो पॉइंट हटाने में यूज हो जाएगा। तो 2550। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप तो सिंपल है, 3 इंटू 2 -6, 2544। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 50। एक सेकेंड, जैसे कि सपोज दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं, 56 इंटू 44 सपोज। ये 6 ज्यादा है, ये 6 कम है। नहीं नहीं, ये 6 वाला छोड़ो, ये ले लो। ठीक है, 43, 56 इंटू 43। जिन लोगों को कंफ्यूजन होता है वो लोग क्या करो, 56 -7, 43 +6 विल गिव यू 49, लेकिन हमको 49 नहीं लिखना है ना। देखो आपके जगह यहाँ पे क्या आता है, 49 लिखने से क्या आता, 4900 आता आता। आप इसका हाफ ले लो, 4900 का हाफ ले लो डायरेक्ट। 4900 का हाफ ले लो तो क्या आ जाएगा, 2450 आ जाएगा। आ जाएगा। फिर आप लोग जस्ट जो नॉर्मल करता है वही करो। 6 इंटू 7 कितना होगा, -42, तो यहाँ पे -42, 2408, 2408 होगा। ठीक है ना? जब अभी किसी को डाउट हो तो बोलो। एनीवन हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट? नो प्रॉब्लम, कोई भी डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड में जाएंगे। बहुत कुछ है भाई पढ़ाने को, ये वाला चैप्टर में भी बहुत कुछ है। क्लियर है ना? सबको डाउट तो नहीं है? नो, ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो दिस इज द मल्टीप्लीकेशन बाय 50, मींस बेस क्लोज टू 50। इसका एग्जांपल्स भी है, देखो। क्या बोल रहे हैं, 2042? 49 और 42 का बोल रहा है। ये दिया था ये सर आप करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये मैं कुछ अलग कर रहा था। अच्छा ठीक है, देखो इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका, टू फाइंड स्क्वायर्स क्लोज टू 50। हम लोग इस एप्लीकेशन से 50 के आसपास के नंबर के स्क्वायर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दिमाग में कैसे करना है वो देखो। सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि 56 का स्क्वायर बताओ। अब ये वाला बेस मेथड से तो निकाल लेगा ना जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी निकाल लेगा। यहाँ पे +6 + 6, तो +6 + 6 तो 62, 31, तो बाकी तुम्हारा 6 6 36, 31 36। ये इससे भी जल्दी कर सकता है,
there is one more, but only for squares, only for squares. This value, this thing, ये जो मेथड है, दिस इज ए शॉर्टकट ऑफ दिस मेथड. दिस ये वाला मेथड का ही एक मतलब एक्सटेंशन बोल सकते हैं. 56 देखो, ये जो 56 नंबर है, ये 50 से कितना ज्यादा है? 56 जो है ये 50 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे कि ये 50 से 6 ज्यादा है. 6 ज्यादा है. ठीक है, 56 जो नंबर है ये 50 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है. ये 6 को आप क्या करो, 25 में ऐड कर दो. ये जो 6 है ना, इसको 25 में ऐड करो. 25 कितना आएगा? 31 आएगा. ठीक है, फिर क्या करो, नहीं तो आप लोग ऐसे मत करो, पहले इनिशियली ऐसे मत करो, ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग होगा. और भी शॉर्ट एक देख लो. 56 स्क्वायर है ना, तो पहले देखो ये 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है. 6 ज्यादा है. पहले 6 का स्क्वायर ले लो, कितना आएगा? 36 आएगा. 36 आएगा. फिर ये जो 6 ज्यादा है, इस 6 को आप 25 में ऐड करो, कितना आएगा? 31. तो आंसर इज 31, 36 डायरेक्ट. ठीक है, वेट, आई विल टेल यू वन मोर एग्जांपल. अभी इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा. देखो, जैसे सपोज मैं आपको बोलता हूँ कि आप मुझे 42 का स्क्वायर बोलो. क्लियर? 42 का स्क्वायर बोलो, तो 42 का स्क्वायर बोलने के लिए क्या करना है? ये वाला जो नंबर है 42, ये 50 से कितना कम है? तो आप बोलोगे कि ये 50 से 8 कम है. तो आप क्या करो, इस 8 का स्क्वायर करो और 64 लिखो. लिखा 64. ये जो 42 है ये 50 से कितना कम है? 8 कम है ना. अभी आप 25 से 8 कम करो. मतलब ये 50 से जितना ज्यादा होता है, जितना भी कम होता है, उसको हमको 25 से प्लस या माइनस करना है. 25 माइनस 8 कितना होता है? 17 होता है. होता है. तो आंसर क्या होगा 42 स्क्वायर का मेरा? 1764. यहाँ से 17, यहाँ से 64. सिंपल. ठीक है ना? आ गया ना समझ में? किसी को कोई? ठीक है, आप लोग ये वाला ट्राई करो. अभी तो डाउट आएगा ही. 47 का स्क्वायर बोलो तो क्या होगा? जल्दी 1 मिनट के अंदर बोल दो क्या होगा. 645. 47 का स्क्वायर 645 कैसे होगा यार? क्या बोल रहे हैं? 40 का स्क्वायर ही तो 1600 होता है. 2209 करेक्ट. 2209 करेक्ट है शायद. देखो 47, बाकी लोग, हाँ बाकी लोग का आंसर 2209. 2209, 2209, 2209, 2209, 2209. हाँ, बाकी लोगों को समझ में शायद नहीं आया होगा, आप लोग समझ लो. ठीक है, 2209 समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया. आप लोग तो बहुत इतना अच्छा अच्छा स्टूडेंट है. बहुत अच्छा अच्छा स्टूडेंट है सही में. एक एक बार में सबको समझ में आ रहा है. मेरा तो पूरा मेहनत ही बच गया. देखो, इतना समझाना ही नहीं पड़ रहा है, एक एक बार में सबको समझ में आ रहा है. बहुत बढ़िया. 47 स्क्वायर का क्या है? 47 का स्क्वायर, 47 50 से कितना कम है? 50 का बेस है ना, तो 50 से कितना कम है? 3 कम है ना. 47 इज व्हाट? 50 माइनस 3. तो पहले आप इस 3 का स्क्वायर करोगे. 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9. बट यू हैव टू 9 राइट व्हाट? 09. यू हैव टू राइट 09 बिकॉज यू हैव टू राइट टू नंबर्स. कल भी मैंने समझाया था ये चीज. डबल डिजिट मल्टीप्लीकेशन में जब भी मल्टीप्लाई होके आता है, हमेशा 2 नंबर लो. ठीक है, 09 लिखा. फिर ये जो 50, ये जो 47 है, ये 50 से कितना कम है? 3 कम है ना. अब यही 3 आप 25 से माइनस कर दो. ठीक है ना? आप लोग मुझे बताओ कि 46 का स्क्वायर कितना होगा. आप लोग मुझे बताओ कि 61 का स्क्वायर कितना होगा. मुझे ये भी बताओ कि 64 का स्क्वायर कितना होगा. बस हो जाएगा, उससे ज्यादा नहीं चाहिए.
अरे बाप रे, इतना जल्दी आ गया जो आंसर। 2116, 2116 for option question number 1 it is 2116, 2116, 2116, 2116 करेक्ट। करेक्ट ही होगा, सबका सेम आया तो करेक्ट ही होगा। ठीक है, पायल, संदीप, संगीता, अरमान, परिश्मिता, गीताश्री, भार्गव, अरमान। अच्छा अच्छा, भार्गव। तो 46 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? फर्स्ट चेक करो, ये जो नंबर है ये 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16, और यही 4 को 25 से घटा दो। ठीक है, यही 4 को 25 से घटा दो। देखो क्या किया, ये 46 में फिर से बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अभी सबको आ जाना चाहिए जिसको भी नहीं आया। ये जो 46 है, अच्छा दूसरा वाला भी आ गया। सेकेंड टू एटू ওলাইছে নেকি 64 স্কয়ার? আচ্ছা ঠিক আছে, मैं एटू ওলাই দিম सेकेंड। 46 देखो 50 माइनस 4 है ना, तो 50 से जितना कम है 4 कम है ना, तो इसका स्क्वायर लो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 16 एक साइड में लिख दिया। बाकी ये जो 50 से 4 कम है ना, इसी 4 को आप 25 माइनस 4 कर दो तो 21 आ जाएगा, तो 21 इधर लिख दिया। ठीक है, सेकेंड थिंग 64 का स्क्वायर, ये क्या हो गया? 2116। 64 का स्क्वायर कैसे निकालेगा? देखो 64 जो नंबर है, 64 जो नंबर है वो 50 से कितना ज्यादा? इट इज 50 प्लस 14। पहले आप लोग 14 का स्क्वायर करो। 14 का स्क्वायर क्या होगा? 256। 256 होगा। 256 होगा क्या 14 का स्क्वायर? 196 होता है। ठीक है, 196 होता है 14 का स्क्वायर। तो 196 में से आपको सिर्फ 96 लिखना है, और ये वन जो है ना, ये वन को आपको कैरी लेना है। ठीक है, हमेशा सिर्फ दो ही लिखना है, 2 डिजिट के केस में 2 ही लिखना है। ये वन को हमेशा कैरी कैरी, हमेशा बोल रहा हूँ, कैरी ले लिया। ये 64 जो है ये 50 प्लस 14 है। नेक्स्ट स्टेप आप 24 माइनस 14 करो, कितना आएगा? 11। 11 आएगा। 11 में ये वन ऐड कर दो तो 12 आएगा। तो आंसर इज 1296। क्या आ रहा है? ओ सॉरी 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 सॉरी, माइनस कर दिया। माइनस नहीं करना है, प्लस ही करना है। सॉरी सॉरी सॉरी, 50 में प्लस 14 है ना, तो 25 में प्लस करना है, तो 39। सॉरी सॉरी, 39 प्लस 1 40 आएगा। 4096, करेक्ट करेक्ट। आप लोगों का आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, 64 का स्क्वायर आपको इसमें डाउट है तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये समझा दूंगा। 61 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 61 नंबर 50 से कितना ज्यादा है? देखो 11 ज्यादा है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। इस 121 में से पहले 21 को लिखो, ये वन जो है इसको कैरी ले लो। कैरी ले लिया। फिर 50 से कितना ज्यादा है? ये 11 ज्यादा है ना, 50 प्लस 11 है। तो आप इस 11 को 25 में ऐड करो, 25 प्लस 11 36। ये और एक वन कैरी था तो 37। ठीक है, सी विथ प्रैक्टिस यू विल इंप्रूव योर स्पीड। डोंट वरी, डोंट वरी, आपका स्लो हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आपके लिए एक टास्क है, ये वाला होमवर्क नहीं चाहिए। ये वाला हम लोग कल के क्लास में फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। आपको एक टास्क है, आपको अभी से रोज आपका जो भी स्टडी टेबल है ना, कभी भी स्टडी टेबल है, वहां पे आपको एक पेपर में टेबल्स लिखना है। टेबल्स कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 30 तक। ठीक है, मैं जनरली 25 बोलता हूँ, लेकिन अभी पेपर का लेवल देख के मैं 30 बोल रहा हूँ। तो 30 तक आपको टेबल चाहिए, 1 से 30 तक टेबल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 1 से 30 तक टेबल्स क्या करो, वो लिखने का जरूरत नहीं है। एक इंटरनेट में मैं प्रिंट वो एक फोटो दे दूंगा आपको ग्रुप में, उसका ही आप लोग प्रिंट आउट लेके टेबल के सामने लगा दो। तो जब भी हम लोग अभी नेक्स्ट चैप्टर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में बहुत बार यूज होगा ये सब, बहुत बार। तब मैं नहीं चाहता हूँ कि तब आप लोग पीछे रहे, मेरे साथ साथ चलना पड़ेगा, उस स्पीड में चलने से ही कुछ होगा। ठीक है, तो टेबल्स 1 से 30 तक करो आप लोग। स्क्वायर्स आपको याद करना पड़ेगा 1 से लेके 30 तक। स्क्वायर्स भी 30 तक ही चाहिए।
और फिर क्यूब्स भी याद करना पड़ेगा 1 से लेके 20 तक। ये तीनों चीज आप लोग अपना स्टडी टेबल में, मैं अभी ग्रुप में डाल देता हूँ, आप लोग अपना स्टडी टेबल में प्रिंट आउट लेके कल तक लगाना ही है। ये नहीं करने से मैथ्स आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं पड़ेगा। बहुत कैलकुलेटिव है मैथ्स, एटलीस्ट ये सब चीज दिमाग में याद रिटेन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये आप लोग कर लेना, बाकी चीज हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्लास रीजनिंग होगा, सर अभी लिंक भेज देंगे थोड़ी देर बाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आप लोग मुझे ये बताओ कि 46 का स्क्वायर कितना होगा? आंसर्स बताओ कमेंट पे। what will be the square of 46? फास्ट फास्ट जल्दी बताओ यार, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। 2216 2216 2 मिनट का काम था, ठीक है? कैसे किया ये 46 का स्क्वायर? आपको देखना है 46 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है। ये 50 माइनस 4 है ना, 50 माइनस 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करो। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 4 कम है ना, इसी 4 को आप 25 माइनस करो, बस। आप मुझे 54 का स्क्वायर बताओ। आ गया आंसर 54 का स्क्वायर 2916। सिंपल, सेम सेम टेक्निक। संदीप, अरमान, गीता श्री, करेक्ट करेक्ट, सेम टेक्निक है, कुछ था ही नहीं। ये 50 से 4 ज्यादा है ना, ये 50 प्लस 4 है ना, तो पहले आपको इस 4 का स्क्वायर करना है। इस 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 16 इधर लगाया, फिर ये 4 जो है इसको 25 में ऐड कर दो, तो 29। ठीक है ना? कोई भी किसी तरह का डाउट तो नहीं है इस चीज में? आप लास्ट बता दो, उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। 68 का स्क्वायर बताओ कितना होगा? अभी पता चल किसने Fíjate, कितना। no le quedó. 68 का स्क्वायर बताइए। फोर सिक्स डबल फोर नहीं होगा, मोस्टली 4624। मोस्टली संदीप का आंसर करेक्ट है, चेक कर लेते एक बार। ये 50 से कितना ज्यादा है? 50 से कितना ज्यादा? 18 ज्यादा। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, तो 24 आएगा, 3 कैरी में रहेगा। इसी 18 को आप 25 में ऐड कर देंगे तो 43 आएगा, और 43 प्लस 3 46 आएगा। ठीक है ना? समझ में आ गया अभी? किसी को इसमें डाउट है क्या?
किसी को कोई भी तरह का, आप लोगों ने अभी तक स्क्वायर याद नहीं किया, टेबल, स्क्वायर और क्यूब याद कर लो। आज हमारा लास्ट क्लास है बेसिक मैथ्स का। कल सैटरडे को क्लास नहीं है, हम लोग मंडे से वो करेंगे, क्या बोलते, सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तब क्या होगा, तब समझ में नहीं आएगा। याद करो, ये सब बैठ के याद करना स्टार्ट करो, ठीक है। स्क्वायर्स एटलीस्ट 1 से 20 तक तो स्क्वायर अभी याद करो, तब धीरे धीरे आगे भी होगा ना, ठीक है। ओके, किसी को डाउट है कि इसमें? एनी डाउट आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल मूव नेक्स्ट। अभी हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट देखेंगे। ठीक है, नहीं है ना डाउट? ठीक है, चलो। इसके बाद हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे। स्क्वायर रूट का एक फाइल था मैंने, ये रहा, ये वाला। देखो, स्क्वायर रूट में स्टार्ट करने से पहले आपको, ये गायब हो गया, एक सेकेंड। हाँ, स्क्वायर रूट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आप लोग एक चीज इस वाले, जो ये वाला जो फोटो है, इसमें एक चीज नोटिस करो कि 1 का स्क्वायर 1 में खत्म हो। देखो, आप देख सकते हैं 9 का स्क्वायर भी देखो 1 में खत्म हुआ, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर 1 में, 9 का स्क्वायर 1 में, फिर अगर आप एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा इसमें, हाँ, ये देखो, ये 1 का स्क्वायर 1 में खत्म हुआ, 9 का स्क्वायर भी 1 में खत्म हुआ, ठीक है। 11 का स्क्वायर भी 1 में खत्म हुआ, 19 का स्क्वायर भी देखो 1 में खत्म हुआ, ठीक है। तो 21 का स्क्वायर भी देखो आप 1 में खत्म हुआ, 29 का स्क्वायर भी देखो 1 में खत्म हुआ। आप फिर से 1 में जाओ, 31 का स्क्वायर भी 1 में खत्म हुआ, 39 का स्क्वायर भी 1 में खत्म हुआ। सिमिलरली 41 का स्क्वायर भी 1 में खत्म हुआ, 49 का स्क्वायर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 49 का स्क्वायर भी देखो 2401, ये भी 1 में खत्म हुआ। आप 51 का स्क्वायर देखोगे, वो भी 1 में खत्म हुआ, 59 का देखोगे, वो भी 1 में खत्म हुआ। इसका मतलब अगर नंबर 1 में खत्म होता है, या फिर नंबर अगर 9 में खत्म होता है, तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 में खत्म होगा। मतलब 1 और 9 का पेयरिंग है 1। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाहता हूं मैं? समझ में आ रहा है ना? देखो, अगर नंबर 1 में खत्म होता है, इफ द नंबर एंड्स इन 1, इट्स और एंड्स इन 9, इफ द नंबर एंड्स इन 1, ये देखो, इफ द नंबर एंड्स इन 1 और द नंबर एंड्स इन 9, तो उसका स्क्वायर हमेशा 1 में खत्म होगा। क्लियर? सिमिलरली 1 और 9 का पेयर बना, तो 2 के साथ किसका बनेगा? 8 का। 2 और 8 का पेयर बनेगा, देखो। 2 और 8 का पेयर बनेगा, देखो। 2 में अगर नंबर खत्म हुआ, ये 2, 12, 22, या फिर 8 में खत्म हुआ, 8, 18, 28, तो उसका स्क्वायर हमेशा देखो 4 में खत्म होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस के साथ आएगा, इतना जल्दी नहीं आएगा, टाइम लगेगा, ठीक है। ओके, हाँ देखो ये वाला, इसका मतलब 1 और 9 का पेयरिंग है। अगर नंबर 1 से खत्म होता है या फिर 9 से खत्म होता है, तो उसका स्क्वायर 1 में खत्म होगा। 2 और 8 का पेयरिंग है, अगर नंबर 2 से खत्म होता है, अगर नंबर 2 से खत्म होता है या फिर 8 से खत्म होता है, तो उसका स्क्वायर 4 में खत्म होगा। 3 का किसके साथ पेयरिंग है? सेम 3 और 7 का होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना आप लोग किस ऑर्डर में हो रहा है? ऐसे ऊपर से 1, 9, 2, 8, 3, 7, ठीक है, ऐसे हो रहा है।
192837 समझ रहे हैं ना, ऊपर से नीचे तक हो रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना क्या बोल रहा हूँ, ये 1 तो ये 9, फिर अब नीचे 2 आया तो फिर ऊपर 8, फिर 3 आया फिर ऊपर 7, फिर नीचे 4 तो ऊपर 6, ठीक है, वैसे हो रहा है। तो देखो आप अगर नंबर 4 से खत्म होता है या 6 में खत्म होता है, जैसे कि 4 में खत्म हो रहा है या फिर 6 में खत्म हो रहा है, तो स्क्वायर देखो हमेशा 6 में खत्म हो रहा है। बाकी नंबर्स के लिए भी चेक कर सकते हैं, देखो 4 में खत्म हो रहा है तो स्क्वायर 6 में, 6 में खत्म हो रहा है, नंबर 66 है तो स्क्वायर 6 में खत्म हो रहा है, ठीक है, यही बोल रहा हूँ मैं। सिमिलरली और उसके बाद 5 वाला तो सिंपल है, अगर नंबर 5 में खत्म होगा तो उसका स्क्वायर भी 5 में ही खत्म होगा हमेशा, ठीक है, ओके। अभी बात है कि हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। जस्ट अ मिनट, ओके। सो नाउ हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट, सी, जस्ट अ मिनट। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले एक इजी स्क्वायर रूट निकाल के दिखा दूं, जैसे कि आप बोला कि 729, सपोज ये एक नंबर है 729, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, देखो आपको क्या करना है यहाँ पे, कि आपको पहले तो ये देखना है कि ये जो नंबर है 729, ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। आपको पता है कि 10 का स्क्वायर 100 है, आपको पता है 20 का स्क्वायर 400 है, ये तो आपको पता है ना, ये तो आपको मतलब बोलने का जरूरत नहीं है, ये पता है ना, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, 60 का स्क्वायर कितना होगा 3600। ये सब जो जो जीरोस वाला स्क्वायर पता होना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इतना तो पता होगा ही ना। 80 का 8 का स्क्वायर पता है आपको 64, तो 80 का स्क्वायर भी पता होगा। 90 का स्क्वायर कितना 81, ये तो पता होगा ना ये सब। तो ये वाला जो नंबर है पहले चेक करो कि रूट ओवर 729 ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है, ये किन दो स्क्वायर्स के बीच में लाई करता है। तो 729 आप लोग बोलोगे कि सर ये 20 स्क्वायर और 30 स्क्वायर के बीच में है 20 स्क्वायर हो गया 400, यहां से उठाना है, यहाँ से हमेशा यहाँ से उठाना है। 20 स्क्वायर हो गया 400, एक सेकेंड, हेलो, बोलिए। तो ये 20 स्क्वायर हो गया 400 और 30 स्क्वायर कितना हो गया 900, ठीक है, तो ये नंबर 400 और 20 स्क्वायर और 30 स्क्वायर के बीच में है, सही बोल रहा हूँ ना मैं, कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, ठीक है। तो अभी आपको 20 स्क्वायर और 30 स्क्वायर में है, अभी आपको और एक चीज पता है कि ये नंबर जबकि 9 में एंड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट किस में एंड होगा, या तो 3 में एंड होगा या तो 7 में एंड होगा। ये चीज समझ में आता है आपको, यहाँ इसके बाद ये वाला चार्ट देखने के बाद आपको ये चीज समझ में आता है कि अगर नंबर 9 में एंड हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 3 या तो 7 में एंड होगा। इतना समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बोलो तो, नहीं तो फिर मुझे लग रहा है कि मोनोटोनस है, मोनोटोनस लग रहा है, नहीं तो किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक, यस और नो में जवाब दे दो, हो जाएगा, No. ठीक है, नहीं है ना डाउट, समझ में आ रहा है ना, ये चीज समझने को ट्राई करो कि 20, नो नो, ओके ओके ओके, फाइन फाइन फाइन, 20, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 20 और 30 स्क्वायर के बीच में है, तो इसका और ये 9 में खत्म हो रहा है, मैंने यहाँ से आपको बताया कि 9 में खत्म होने से उसका स्क्वायर रूट या तो 3 में खत्म होगा और या तो 7 में खत्म होगा, तो इसका मतलब उसका स्क्वायर रूट या तो 23 होगा या तो 27 होगा, होगा क्योंकि वो 20 और 30 के बीच में ही होगा। अभी आप क्या करो 25 का स्क्वायर निकाल लो,
25 का स्क्वायर निकालना मैंने बताया था। कोई भी 5 वाला नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? ये 5 + 5 10 हो रहा है, तो ये 2 को हम लोग 3 कंसीडर करेंगे तो 625 आएगा। ठीक है, बाय द वे 25 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, 625 आएगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 25 का स्क्वायर से बड़ा है ना, 6729। 625 से बड़ा है तो ये ऑब्वियसली किसका स्क्वायर होगा? 27। समझ में आ गया ना अभी? सो दिस इज द वे। ये सी एटू प्रॉब्लेम एटीआर करने टाइम लइसे बारू, बट विथ प्रैक्टिस एकदम टाइम न लो, ये एकदम भी टाइम नहीं लेगा। और 729 का स्क्वायर रूट तो आपको याद रखना होगा, ये तो वो टेक्निक से निकालने का भी नहीं है। ठीक है, दिस यू हैव टू मेमोराइज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, दिस 729। I told you to memorize the square root up to 30. Sir, kindly repeat it once again. Okay, I will repeat. I will repeat with some other question. Wait. आप लोग एक काम करो, ठीक है, देखो मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप लोग पहले जिनको समझ में आया वो लोग मुझे ये वाला नंबर का स्क्वायर रूट बताओ तो, जिनको समझ में आया। और जिनको नहीं आया मैं समझाऊंगा, डोंट वरी, बट जिनको आ गया वो लोग ट्राई करो। इसका स्क्वायर रूट है ये 36। वेरी नाइस गीताश्री, वेरी नाइस। 36 करेक्ट अरमान, करेक्ट करेक्ट। कैसे निकाला देखो, देखो मैंने आपको बोला था यहां से ये वाला चार्ट से आपको समझ में आ रहा है, देखो कि अगर नंबर कहाँ गया, एक सेकेंड ना, जस्ट एक सेकेंड। ये वाला नंबर किस में खत्म हो रहा है? 6 में खत्म हो रहा है ये नंबर। देखो अगर नंबर 6 में खत्म होगा तो उसका स्क्वायर रूट या तो 6 में खत्म होगा, और नहीं तो उसका स्क्वायर रूट किस में खत्म होगा? 4 में। परिस्मिता, हाँ परिस्मिता करेक्ट करेक्ट, 36 इज द आंसर। तो देखो अगर नंबर 6 में खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट या तो 4 में खत्म होगा या तो 6 में खत्म होगा, है ना? यही तो हमने पढ़ा ना, इस ये वाला चार्ट लाने का मतलब क्या है, इसीलिए तो है। नहीं तो मैं तो आपको लिख के भी समझा सकता था, लेकिन यहाँ पे 100 का स्क्वायर तक लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने सोचा इससे ही समझा देता हूँ। तो ये देखो ये वाला, ये जो लास्ट में 6 है, मतलब आप यहाँ से पैटर्न आइडेंटिफाई करो ना। आप पायल, आपको समझ में आ रहा है क्या? बोलो तो, जो मैं समझा रहा हूँ हाँ हाँ सर, आ रहे आ रहे। आ रहा है ना? तो आप देखो यहाँ से पैटर्न आइडेंटिफाई करो ना। अगर नंबर नंबर अगर 1 में खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 1 में खत्म हो रहा है। अगर नंबर 1 में खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 9 में खत्म हो रहा है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 में खत्म होता है और 9 का स्क्वायर भी 1 में खत्म होता है। सिमिलरली 2 और 8 का स्क्वायर 4 में खत्म होता है। मैं आपको पेन से बना के दिखा दूं, एक सेकेंड। ये देखो, ये देखो, just यार, ये देखो 1 और 9 का स्क्वायर देखो 1 में खत्म होता है। 2 और 4 8 का स्क्वायर 4 में, 3 और 7 का स्क्वायर 9 में, 4 और 6 का स्क्वायर 6 में, और 5 का स्क्वायर 5 में। तो यहाँ पे ये वाला नंबर जो है वो किस में खत्म हो रहा है? 6 में। 6 में मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 4 में खत्म होगा, नहीं तो 6 में खत्म होगा, है ना? यहाँ तक समझ में आया? अभी आप लोग चेक हाँ करो सर। कि ये वाला जो नंबर है
ये वाला नंबर किस स्क्वायर के बीच में लाई करता है, इसका स्क्वायर रूट। तो ये वाला नंबर, तो फिर आप लोग बोलेगा कि ये वाला नंबर 30 स्क्वायर और 40 स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 और 40 का स्क्वायर कितना होता है 1600। तो ये 30 और 40 के स्क्वायर के बीच में है। अभी या तो ये 30, इसका स्क्वायर रूट या तो 34 होगा या तो 36 होगा, समझ में आया, क्योंकि ये 4 और 6 में एंड होगा, होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये वेरीफाई करने के लिए आप क्या करो, 35 का स्क्वायर देख लो। 35 का स्क्वायर कितना होता है, ये 4 3 12 और 25, 1225। तो ये नंबर तो 1225 से ज्यादा है, मतलब उसका स्क्वायर रूट 35 से ज्यादा है, तो उसका स्क्वायर रूट ऑब्वियसली क्या होगा 36 होगा। समझ में आ गया अभी? अभी आया कि नहीं बोलो तो? हाँ सर आगे। आ गया ना? ठीक है, ये वाला टेक्निक हमेशा याद रखना, और ये सब चीज थोड़ा थोड़ा खुद भी प्रैक्टिस करते रहना। मैं आपको अभी स्क्वायर रूट निकालने दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी निकालो। ठीक है, ट्राई करो एटलीस्ट। फिफ्टी फोर। ठीक है सर, सारा कर लो, सारा कर लो, फिर बाद में एक साथ देखते हैं। ये सारा 5 नंबर का स्क्वायर रूट निकालो, सब लोग निकाल लो, फिर एक साथ आंसर बोल देना। ठीक है, एक साथ बोल देना कमेंट में, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये नंबर 4 और ये नंबर 5। होता है, फिर आधे आदमी अकेला हो जाता है। जैसे ही आपके बिजनेस में दिक्कत है, कोई क्या कहते हैं, "ये चलेगी नहीं कब", तो छोटे पौधे लगते हैं। जैसी दिक्कत आए तो आपको किसी का पार्टनर अप्लाई करना पड़ता है। जैसी दिक्कत आ जाए, बैंक सबसे पहले हाँ कहते हैं, इसको तो लोग देना ही नहीं। जैसी दिक्कत आ जाए, रिश्तेदार कहते हैं, मैं पहले ही कहा था कि आप भी काम कर नहीं। यही होता है, मतलब सीरियसली है। बिजनेस करने में कितनी रातें आपको होता है, कितनी रातें आदमी अकेला हो जाता है। जैसे ही आप ट्राई करो इसका आंसर निकालने को, सारा।
फिर उसके बाद क्यूब रूट में चले जाएंगे हम लोग। फिफ्टी फोर 78 97 96 88। हाँ, गीताश्री और अरमान का सेम आंसर है। ठीक है, मोस्टली करेक्ट है। लेट अस चेक, वेट विल चेक। कोई और आंसर दे दो जल्दी, फिर उसके बाद हम लोग चेक करेंगे आंसर्स क्या है। सॉरी। 54 78 97 96 88। ठीक है, समझ में आ गया मतलब आप लोगों को। ठीक है, देखो जो लोग कर रहे हैं वो लोग करो, लेकिन एक बार देख लो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। 2916 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? फर्स्ट यू हैव टू रियलाइज कि ये नंबर 6 में खत्म हो रहा है। ये नंबर 6 में खत्म हो रहा है, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो या तो 6 में खत्म होगा और या तो 4 में खत्म होगा। कहां से? इस वाले चार्ट से। अगर कोई नंबर 6 में खत्म होता है, ये सॉरी सॉरी, अगर कोई नंबर 6 में खत्म होता है तो उसका स्क्वायर रूट या तो 4 में खत्म होगा और नहीं तो 6 में खत्म होगा। परिष्मिता, ठीक है, वेट जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो फिर कैसे होगा ये? तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो या तो 6 में खत्म होगा या तो 4 में खत्म होगा। ये वाला नंबर किस स्क्वायर के बीच में है? ये वाला नंबर किस स्क्वायर के बीच में है? देखो, 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 60 का स्क्वायर होता है कितना? 3600। और 55 का स्क्वायर कितना होता है? 3025। हाँ, करेक्ट करेक्ट, सबका करेक्ट ही है सुब्रता, करेक्ट। 55 का स्क्वायर होता है 3025। तो ये नंबर जो है 55 का स्क्वायर से छोटा है ना? छोटा है, 55 का स्क्वायर से छोटा है, तो ये 54 का ही स्क्वायर होगा ऑब्वियसली। 55 का स्क्वायर से बड़ा होता तो ये 56 का स्क्वायर होता, क्योंकि एंड नंबर 4 या 6 में ही एंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला मैं आपको थोड़ा और डिटेल में समझाता हूँ, देख लो। स्क्वायर रूट ऑफ 6084, ये नंबर किस स्क्वायर के बीच में लाई करता है? ये नंबर आप बोलोगे कि ये नंबर 70 स्क्वायर और 80 स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि ये वाला नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो किस में खत्म होना चाहिए? तो ये नंबर जबकि 4 में खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 4 में खत्म होना चाहिए? नहीं, उसका स्क्वायर रूट किस में खत्म होना चाहिए? 2 में, नहीं तो 8 में, है ना? नंबर अगर 4 में खत्म हो रहा है तो उसका स्क्वायर रूट 2 में खत्म होगा, नहीं तो 8 में खत्म होगा। तो आप क्या करो, 675 का स्क्वायर निकाल लो, कितना होगा? 5625। लेकिन आप बोलोगे ये तो 5625 से बड़ा है, तो ये जबकि 5625 से बड़ा है तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो 75 से बड़ा होगा, बल्कि 78 होगा। करेक्ट। ठीक है, सिमिलरली ये 9409 है, तो ये इसका स्क्वायर रूट 3 में खत्म होगा, नहीं तो 9 में खत्म होगा। इसका जो स्क्वायर रूट है वो, ये नंबर 9 में खत्म हो रहा है तो इसका स्क्वायर रूट 3 में खत्म होगा, नहीं तो 7 में खत्म होगा। 3 में खत्म होगा, नहीं तो 7 में खत्म होगा। ये वाला नंबर 90 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच में है। 90 स्क्वायर कितना होता है? 8100। और 100 स्क्वायर कितना होता है? 10000 होता है। ठीक है, और आप लोग बोलोगे कि तो 95 का स्क्वायर कितना है? मैं अगर आपसे पूछूं 95 का स्क्वायर, तो आप मुझे बोलोगे ये कितना है? ये है 9025। तो
तो ये नंबर तो 9025 से ज्यादा है, इसका मतलब ये 97 का स्क्वायर है। सिमिलरली ये वाला नंबर भी देखो, ये वाला नंबर भी 9025 से ज्यादा है, तो ये 98 का स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि 6 में खत्म हो रहा है, सॉरी 96 का स्क्वायर है। 6 में खत्म होने वाला 4 या 6 होगा, तो 96 का स्क्वायर है। 7744, ये वाला नंबर किस किस स्क्वायर के बीच में है? ये वाला नंबर है 80 स्क्वायर, 6400 और 90 स्क्वायर, 8100 के बीच में। तो आप फिर बोलोगे कि तो फिर 85 स्क्वायर निकालो, तो 85 का स्क्वायर कितना होगा? 8 इंटू 9 7225 ये होगा, लेकिन ये तो उससे बड़ा है, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 88। आंसर आपका क्या आया था? 54, 78, 97, 96, 88, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो आप लोग अपना नोटबुक्स में क्या करो, मैं आपको और 2-3 स्क्वायर बता देता हूँ, वो आप लोग होमवर्क लिख लो, वो भी ट्राई करना। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क कर लेना। तो हम लोग अभी क्यूब रूट देखेंगे। ठीक है, देखो क्यूब रूट में एक स्पेशल केस है। क्यूब रूट में क्या होता है, देखो जस्ट मिनट, ये देखो, देखो 1 का क्यूब हमेशा 1 में ही खत्म होगा। रेड ज्यादा डार्क हो गया, 1 का क्यूब 1 में खत्म होगा, 2 का क्यूब हमेशा 8 में खत्म होगा, 3 का क्यूब हमेशा 7 में खत्म होगा, 4 का क्यूब हमेशा 4 में ही खत्म होगा, 5 का क्यूब 5 में होगा, 6 का क्यूब 6 में होगा, 7 का क्यूब 3 में होगा, 8 का क्यूब 2 में होगा, 9 का क्यूब 9 में होगा, और 10 का क्यूब तो ऑब्वियसली 0 में ही होगा। इसमें क्या कनेक्शन बनता है क्यूब में? क्यूब में कनेक्शन बनता है आपका, देख लो एक बार, ये वाला, ये 1 का क्यूब 1 में खत्म हो रहा है, तो कोई दूसरा नंबर का क्यूब कभी भी 1 में खत्म नहीं होगा। ठीक है, समझ रहे ना? 1 का क्यूब अगर 1 में खत्म हो रहा है ना, तो सिर्फ 1 का ही क्यूब 1 में खत्म होगा। यू कैन सी द नंबर्स, 11 को देखो, यही सिर्फ 1 में खत्म हो रहा है, और कोई भी नंबर देखो 1 में खत्म नहीं होगा। तुम 21 देखो, तो सिर्फ 1 में एंड होने वाला नंबर का क्यूब ही 1 में खत्म होगा। ठीक है, तो क्यूब इसीलिए क्यूब रूट निकालना इसीलिए बहुत ज्यादा इजी है, बहुत इजी है क्यूब रूट निकालना। ठीक है, और देखो तुम देखो 20, अब देखो इधर यहाँ पे 4 का क्यूब देखो 64 में खत्म हो रहा है, तो 14 का क्यूब भी 4 में खत्म हो रहा है, 24 का क्यूब भी 4 में खत्म हो रहा है, तो 34 का क्यूब भी 4 में खत्म हो रहा है, तो 44 का क्यूब भी 4 में खत्म हो रहा है। मतलब इफ द क्यूब इज एंडिंग इन 4, द क्यूब रूट हैज टू एंड इन 4। तो वो पैटर्न्स अलग है, जैसे कि 1 का 1 में खत्म हो रहा है, 2 का 8 में, देखो 2 और 8 का पेयरिंग है, देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे दिखता ही नहीं है, 2 और 8 का पेयरिंग है, देखो 2 का क्यूब 8 में खत्म होगा, 8 का क्यूब 2 में, उसी तरह 3 और 7 का है शायद, हाँ 3 और 7 का पेयरिंग है, देखो 3 का क्यूब 7 में खत्म होगा, 7 का क्यूब 3 में। ठीक है, और बाकी जो नंबर है वैसा, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो 1 का क्यूब जो है वो तो 1 में खत्म होगा। ठीक है, 2 का क्यूब किस में खत्म होगा? 8 में। 8 का क्यूब किस में खत्म होगा? 2 में। 3 का क्यूब किस में खत्म होगा? 7 में। 7 का क्यूब किस में खत्म होगा? 3 में। तो ये 2 8 और 3 7 का पेयर है। बचा कौन सा नंबर? 1 2 हो गया, 3 हो गया, 4। 4 का क्यूब 4 में खत्म होगा, 5 का क्यूब भी 5 में खत्म होगा, 6 का क्यूब भी किस में खत्म होगा? 6 में। ठीक है, तो बाकी सब अपने जो नंबर है उसी में खत्म होगा, लेकिन
2 का क्यूब 8 में होगा, 3 का क्यूब 7, तो 2 8 और 3 7 का एक पेयरिंग आप समझ लो, ठीक है। किसी को तो डाउट नहीं है ना यहाँ तक? आज हम लोग ये सिंप्लीफिकेशन के बाद मंडे से वी विल स्टडी सिंप्लीफिकेशन, सॉरी आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर है, बेसिक मैथ्स। अब उसके बाद वी विल स्टडी सिंप्लीफिकेशन, और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे एरिथमेटिक में भी घुसेंगे, तो तब आपको इंटरेस्ट लगेगा। अभी तो नॉर्मल चीजें चल रहा है, अभी तो कुछ समझ में नहीं आता है। अभी जो हो रहा है, जो हो रहा है अभी वो करते रहो बस, जितना हो रहा है उतना करते रहो, क्योंकि धीरे धीरे लोड आप पे इंक्रीज होगा। धीरे धीरे हम लोग क्वेश्चंस प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तब थोड़ा लोड बढ़ेगा। अभी क्वेश्चन वोश्चन का प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। मैं ये क्लास एंड कर रहा हूँ, मैं आपको क्लास का लिंक भेज रहा हूँ, ये वाला क्लास खत्म होने वाला है, जस्ट 1 मिनट बाकी है, सो आई एम सेंडिंग यू द लिंक, गिव मी। तो क्यूब रूट में ऐसा होता है, मैंने आपको समझाया, हर एक क्यूब के लिए एक यूनिक क्यूब, हर एक नंबर के लिए एक यूनिक नंबर है इन द क्यूब रूट, ठीक है। मतलब इफ द नंबर एंड्स विद 1, its cube root has to end with the number 1. If the number ends with 4, its cube root has to end with 4. If the number ends with 5, its cube root has to end with 5. For 6 it's 6, for 2 it's 8. बाकी सब सेम है, आपसे भी याद रखो क्यूब रूट में 2 और 8 का पेयरिंग है एक, और एक पेयरिंग है 3 और 7 का, ये याद रखो, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। सिर्फ क्यूब रूट के लिए ये याद रखो कि 2 और 8 का पेयरिंग है। जस्ट एक सेकंड, बस ये याद रखो कि 2 और 8 का पेयरिंग है, और 3 और 7 का पेयरिंग है, बस उतना ही काफी है, ठीक है, बस उतना ही चाहिए। ओके, तो अभी सवाल उठता है कि हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे कैसे। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा दूं, 1 मिनट। जैसे कि सपोज क्यूब रूट ऑफ 24389, ठीक है, 24389, इसमें आपको क्या करना है, 24389, फर्स्ट स्टेप आप राइट साइड से 3 नंबर का एक एक पेयर, मतलब एक वो बनाओ, ग्रुप बनाओ, 3 नंबर को लेके, 3 डिजिट्स को लेके एक ग्रुप बनाओ। तो फर्स्ट ग्रुप क्या बना, 389 बना, फर्स्ट ग्रुप बना 389, ठीक है। दूसरा ग्रुप बनाओ ये 2 नंबर को लेके, जो भी बचता है, यहाँ पे सिंगल नंबर भी बच सकता है, ठीक है। तो 389, अभी 389 जो है ये वाला नंबर, ये नंबर किसमें खत्म हो रहा है, ये नंबर किसमें खत्म हो रहा है बोलो, 389 9 में खत्म हो रहा है, तो इसका क्यूब रूट किसमें खत्म होगा, ये चीज आप लोग बताओ। अगर नंबर 9 में खत्म हो रहा है तो उसका क्यूब रूट किसमें खत्म होगा, 1 में। 9 में। 9 में ही खत्म होगा, 9 में ही खत्म होगा ना क्यूब रूट, ये वाला देखो। सिर्फ 2 8 और 3 7 इतना ही याद रखना है, 2 8, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सब सेम है, जो नंबर है उसी में खत्म होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 9 में खत्म होगा, इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट होगा वो 9 में खत्म होगा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 9 होगा, ठीक है, यूनिट डिजिट तो पक्का 9 होगा। अभी बात है कि टेंस डिजिट क्या होगा, टेंस डिजिट कैसे निकालेंगे, आप ये वाला नंबर को देखो 24, ये नंबर 24, मैं बोल सकता हूँ कि ये नंबर किस किस के बीच में है, ये नंबर 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है, बोल सकता हूँ ये नंबर 24 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है ना, 2 क्यूब मतलब 8, 3 क्यूब मतलब 27, तो ये नंबर 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है। तो ये जब ये नंबर 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है, तब आप क्या करोगे, छोटा वाला नंबर ले लो, मतलब 2, तो 29, ठीक है। 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में है ना, तो आप 2 ले लो, ऑब्वियसली 2 ही लेगा ना, छोटा वाला ही लेगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको और एक क्यूब बताता हूँ, सपोज मैं आपको एक बड़ा क्यूब बताता हूँ, 6 8 1 4 7 2। जैसे कि क्यूब रूट निकालना है आपको, ये वाला 6 8 1 4 7 2, इसका क्यूब रूट चाहिए। तो 6 8 1 4 7 2,
क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आप 3 नंबर का ग्रुप बनाओ, एक इधर से राइट साइड से, और बाकी जितना भी नंबर बचेगा उसका एक अलग ग्रुप बनाओ। ये वाला नंबर किसमें? 2 में खत्म हो रहा है, 2 में खत्म हो रहा है, तो इसका क्यूब रूट किस में खत्म होगा फ्रेंड्स? बोलो। 8 में। 8 में, वेरी नाइस, 8 में खत्म होगा। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, तो 2 में खत्म हो रहा है, तो इसका क्यूब रूट जो है वो 8 में खत्म होगा। तो यूनिट डिजिट तो फिक्स हो गया है, अभी बात है कि टेंस डिजिट क्या आएगा। तो आप देखो ये वाला जो 681 नंबर है, ये किस किस क्यूब के बीच में है? देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब, कितना मैंने बोला? 20 क्यूब। मैंने कितना याद करने बोला? 20। आप लोग मिनिमम 15 तक तो करो क्यूब याद, 1 to 15 तो करना ही है, ठीक है? मैं आपको थोड़ी देर बाद टेस्ट करूंगा आप लोगों ने कितना याद किया स्क्वायर क्यूब, ठीक है? तो देखो ये वाला जो 681 है, ये किस क्यूब के बीच में आपको पता है? ये वाला नंबर 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में है। 8 क्यूब होता है 512 और 9 क्यूब होता है 729। तो 8 क्यूब और 9 क्यूब के बीच में है ना, तो आपको छोटा वाला नंबर लेना है 8, तो 88। इसका मतलब ये नंबर 88 का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट ये क्या होगा? 88 होगा। एनी डाउट यहां तक? किसी को कोई डाउट? डाउट है तो पूछो, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है क्या? आप लोग अगर डाउट नहीं है तो आप लोग ये वाला नंबर का क्यूब रूट निकालो। 140608, इस नंबर का क्यूब रूट निकालो। फिफ्टी टू गीताश्री अरमान का आंसर आ गया, करेक्ट आंसर है आपका। बाकी लोग? ठीक है, आप लोग ये वाला कर लिया तो आप लोग और एक करो। 132651, और ये वाला भी हो जाने से आप लोग ये वाला करना। सॉरी सॉरी, ये स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट निकालना है, ठीक है? बाकी लोगों को डाउट आ रहा है शायद, बोलो, मैं वापस समझा दूंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम ही ये है समझाना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप मत बैठो, पूछ लो। फिफ्टी 176। 52 पायल, पायल आपने 52 किसका आंसर बोला? फर्स्ट वाला का? हाँ सर। हाँ वो सही है। 51 अरमान, गीताश्री 76, ठीक है? जिन लोगों का थोड़ा लेट हो रहा है आप लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। अरमान और गीताश्री आप दोनों का स्पीड बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया। इस स्पीड में ही करना है, ठीक है? एक बार समझा दीजिए सर। हाँ समझा तो, रुक रुक जाओ। कौन अरमान बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, कौशिक। जस्ट ज्वाइन ओके, किया मैंने। हाँ हाँ ठीक है, समझा तो, एक मिनट।
देखो ये कैसे करना है, देखो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा, ये देखो, देखो ये मतलब क्यूब रूट निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि ये, जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाला नंबर देखो, अगर 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 7 है, 4 का क्यूब 4 में खत्म होता है, मतलब किस में खत्म होता है मैं वो बोल रहा हूँ, यूनिट डिजिट। 2 का क्यूब का यूनिट डिजिट 8, 3 का क्यूब का यूनिट डिजिट 7, 4 का क्यूब का यूनिट डिजिट 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9 और 10 का तो ऑब्वियसली 0 ही होगा। इसका मतलब क्यूब रूट में अगर हम लोग यूनिट डिजिट देखें तो अभी आप देखो, ये देखो 28 का क्यूब और 8 का क्यूब का यूनिट डिजिट 2 होगा, 2 है। तो इसका मतलब हम लोग यूनिट डिजिट से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखो 28 का क्यूब भी 2 में खत्म हो रहा है, 8 का क्यूब भी 2 में खत्म हो रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप अगर 1 से 10 तक देखोगे तो हर एक का क्यूब अलग अलग नंबर में खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ज्यादा समझ में नहीं आता है तो आप फिर से रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट से रिलेशन है थोड़ा बहुत, मतलब कंटिन्यू समझने से इजी होता है, ठीक है। ऐसे बीच में फट से समझ में नहीं आ सकता है तो एक बार रिकॉर्डेड क्लास देख लेना। तो ये देखो 1, ये जो 1 है, ये 1 का क्यूब 1 में खत्म हुआ, 2 का 8 में, तो हर एक नंबर का क्यूब देखो अलग अलग नंबर में खत्म हो रहा है, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का ऐसे। तो अभी इसका मतलब हमको, आपको क्या याद रखना है, इसमें से एक चीज याद रखना है कि 1 का क्यूब 1 में खत्म होगा। एक चीज याद रखना है कि 2 8 और 3 7 का पेयर है, मतलब 2 का क्यूब 8 में खत्म होगा, 8 का क्यूब 2 में खत्म होगा, 3 का क्यूब 7 में खत्म होगा, 7 का क्यूब 3 में खत्म होगा, ठीक है। मतलब 7 का क्यूब का यूनिट डिजिट 3 होगा, ये बोल रहा हूँ मैं। और 1 का 1, बाकी 2 का 8, 3 का 7, 3 का 7 हो गया, 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा और 9 का क्या होगा, 9 9 होगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। अभी देखो अभी कैसे क्वेश्चन को कैसे करना है। फर्स्ट है क्यूब रूट ऑफ 1040,608। आपको क्या करना है, हमेशा 3 डिजिट्स का पेयर बनाना है, मतलब 3 डिजिट का एक ग्रुप बनाना है। 3 डिजिट का एक ग्रुप बना है तो ये एक ग्रुप बना 3 डिजिट्स का, और एक ग्रुप बना ये 3 डिजिट्स का, ठीक है। तो ये ग्रुप बना एक 3 डिजिट्स का और एक ये ग्रुप बना 3 डिजिट्स का। अभी आपको ये चीज दिख रहा है कि ये वाला नंबर जो है वो 8 से खत्म हो रहा है। अगर नंबर 8 से खत्म होता है तो उसका क्यूब रूट किससे खत्म होगा, मैंने बोला था 2 और 8 का पेयरिंग है। अगर नंबर 8 से खत्म होता है तो उसका क्यूब रूट 2 में खत्म होगा, तो उस 8 का क्यूब रूट 2 में खत्म होगा, 2 में खत्म होगा। अभी आपको चेक करना है, देखो तो मतलब इसका जो क्यूब रूट है, इसका जो क्यूब रूट है इसका यूनिट डिजिट 2 है, ठीक है। क्योंकि 8 में क्यूब रूट खत्म हो रहा है तो नंबर 2 में खत्म होगा। अभी आपको देख चेक करना है कि बाकी जो बचा हुआ नंबर है ये किन दो क्यूब के बीच में लाई करता है। ये जो नंबर है ये किन दो क्यूब के बीच में लाई करता है, तो ये वाला जो नंबर है ये लाई करता है आपका 4 क्यूब, 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में, 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में, क्योंकि 5 क्यूब 125 है, 6 क्यूब 216 है। तो 5 क्यूब और 6 क्यूब के बीच में लाई करता है तो छोटा वाला लेंगे तो 52। इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना होगा, 52। ये वाला हो गया 132651। फिर से 3 नंबर का ग्रुप बनाओ, ये 3 नंबर का एक पार्ट, ये और दूसरा पार्ट, ये 1 में खत्म हो रहा है तो इसका क्यूब रूट भी कितना 1 में खत्म होगा। 1 का 1, 1 का कोई पेयर वेयर नहीं है, 1 का 1 है। ये वाला नंबर किसके बीच में है, 132, तो आप बोलोगे ये भी 5 क्यूब और ये भी 6 क्यूब के बीच में है, क्योंकि 5 क्यूब 125 है और 6 क्यूब 1216 है। तो इसका मतलब इसका भी 5 तो छोटा, तो 51 होगा इसका क्यूब रूट। ये वाला नंबर, इसमें भी फिर से 3 पार्ट ले लो। ये वाला नंबर 6 में खत्म हो रहा है, 6 का कोई मतलब नहीं है किसी से, तो 6 का इसका क्यूब रूट 6 में खत्म होगा। बाकी बचा ये 438, ये 438 किन दो क्यूब के बीच में है, तो आप लोग बोलोगे ये वाला 7 क्यूब और 8 क्यूब के बीच में है। 7 क्यूब और 8 क्यूब, तो 7 क्यूब में से हम 8 क्यूब में से हम लोग 7 लेंगे, 76, ठीक है। जिन लोगों का स्लो हो रहा है, आप ओके लोगों ने क्यूब रूट समझ, हाँ क्या बोल रहे हैं, क्लियर। हाँ 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 समझ गया सर, समझ गया। ठीक है। देखो जिन लोगों का क्या बोल रहा था, स्लो हो रहा है ना, आप लोग क्यूब रूट अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया,
पता है मुझे एक स्टूडेंट से सिर्फ एक ही कंप्लेन रहता है कि हमेशा ग्रुप में आप लोग बोलते हो कि ये चाहिए वो चाहिए, नो डाउट जो चाहिए मैं आप प्रोवाइड करने को मैं ढूंढ ढूंढ के कुछ कर देता हूँ, लेकिन मैं जो बोलता हूँ वो कोई करता ही नहीं है। क्या फायदा हुआ फिर पढ़ के? ऐसे पढ़ने से क्या होगा? मतलब देखो मेरा तो एग्जाम का एक्सपीरियंस है ना, मैं तो ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। मैं अभी भी एग्जाम दे रहा हूँ, कल भी मेरा और एक एग्जाम देना है मुझे। तो फिर भी मतलब एक्सपीरियंस जब है तो एटलीस्ट जो बोल रहा हूँ वो कर लो ना। क्यूब क्यूब सीखने के लिए बोला था, स्क्वायर्स सीख लेना चाहिए। ठीक है, बेसिक चीजें, ये सब चीजों को नेग्लेक्ट मत करो, नहीं तो प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं होगा कोई एग्जाम का। सही बात बोल रहा हूँ, प्रीलिम्स में ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल, स्क्वायर्स, क्यूब्स। ठीक है, आप लोग मुझे बोलो तो क्यूब क्या क्या होता है? 1 का, 2 का और 3 का छोड़ो, 4, 5, 5, 6 तक सक जाएगा। 7 का क्यूब बोलो तो कितना होता है? माइक ऑन करके बोल सकता है, नो प्रॉब्लम। 343 343 343। 8 का 512 512। 9 का 729 729 729। 10 का, 10 का छोड़ो। 1000 1000 11 का 1331 1331 और 12 का? 1296 हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। 1728 1728। 13 का 14 का कितना होगा? 27 2744। 15 का होगा 3375। 16 का 4096। 17 का आप लोग बोलो मुझे। 4913। वेरी गुड, 4913। 18 का 5832। 19 का कितना बोलो? 8 बोलो बोलो। 6859। 20 का 8000। 8000 ठीक है, 21 से तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, चाहिए चाहिए ही नहीं, इतना ही तो याद करना है। 7 से स्टार्ट किया, 6 तक तो पता ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इतना ही तो याद करना है, और ये याद करना है। देखो सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे ना तब समझ में आएगा। और अगर आप लोग फास्ट नहीं है ना तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें। देखो मैं आपको सिर्फ टेक्निक सिखा सकता हूँ, प्रैक्टिस तो हाथ पकड़ के तो मैं प्रैक्टिस नहीं करा सकता, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा, है ना? तो देखो आज लास्ट डेट है, मैं बोल रहा हूँ कल क्लास नहीं है, परसों क्लास नहीं है, 2 दिन ऑफ है। 2 दिन ऑफ है मतलब आपका आपका काम से ऑफ है कि नहीं वो मुझे नहीं पता। वो आप लोग अपना काम अपनी जगह पे है जो भी है, लेकिन ये टाइम तो खाली रहेगा। तो एटलीस्ट आप संडे को अगर आपका कुछ प्लान वैन है जो भी है, आप कल तो पढ़ाई करो, कल ये सब याद करने को ट्राई करो। ठीक है, क्यूब रूट, क्यूब्स एंड स्क्वायर्स, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं अभी पढ़ाऊंगा, लेकिन प्लीज मेमोराइज क्यूब्स। 1 to 20 क्यूब्स आपको करना होगा, 1 से 20 तक क्यूब्स। स्क्वायर आपको करना होगा 1 से 30 तक। ठीक है, टेबल्स आपको करना होगा, टेबल्स आप करो। अगर आपका देखो मैथ आपको करना है तो आप 10 तक तो आपको पता ही होगा, तो आप 1 से लेके 25 तक करो, 25 तक करो, हो जाएगा। ठीक है, 25 में से भी 20 का टेबल बहुत इजी है, 15 का टेबल इजी है, 20 का इजी है, 25 का इजी है ना? ये सब तो माइनस हो ही जाएगा। और 14, 16, 17 ये सब तो मतलब थोड़ा रोज, ये सब एक एक्चुअली एक दिन का काम नहीं है। डोंट थिंक कि आज बैठा और आज पूरा मेमोराइज हो जाएगा, वो नहीं होगा। रोज थोड़ा 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 करके करना है, तो देखना आफ्टर 3-4 मंथ्स, मतलब 3-4 मंथ्स नहीं चाहिए, सॉरी ज्यादा बोल रहा हूँ, 1 महीने में पूरा आ जाएगा मुंह में। ठीक है, पूरा चीज जब मतलब प्रैक्टिस होगा तो दिमाग में अपने आप रहेगा, अपने आप हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कर लेना। और एक चीज अभी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, वो हो गया हमारा फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बैंकिंग और एसएससी का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आता ही है, हमेशा आता है।
और ये मतलब प्रीलिम्स में ये हर जगह आता है, ये चीज मतलब बेस है, एकदम बेस, पूरा सीखना है, ठीक है। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज मतलब, जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि 1/2, तो अभी ये 1/2 क्या है, फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी चीज को परसेंटेज में लेने के लिए क्या करते हैं, इंटू 100 ही करेंगे ना। ये फ्रैक्शन में है तो 1/2 था, और इंटू 100 में परसेंटेज में आ जाएगा, मतलब ये कितना होगा, 50%। क्लियर। इसका मतलब 1/2 का मतलब होता है 50%, ठीक है। 1/2 का मतलब होता है 50%, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। 1/1 कितना होता है, 100% होता है, होता है। 1/1 100%, 1/2 क्या होगा, 100% का आधा, 100% का आधा 50%। 1/3, 1/3 क्या होगा, 100/3%, मतलब 33.33%, मतलब 33 1/3%। ये चीज मैंने आपको उस दिन समझाया था कि 33.33 को हम लोग 33 प्लस 0.33 लिख के, 33 प्लस 1/3 लिख के 33 1/3 भी लिख सकते हैं, सेम है सब कुछ, ठीक है। ये चीज बताया था। तो 1/2 जो है 50%, 1/3 33, 1/3%, 1/4, कोई बोलो 1/4 कितना परसेंट होगा, ट्वेंटी फाइव, संदीप प्राचुर्य 25, करेक्ट, ठीक है। क्यों बाकी लोगों का क्या आंसर नहीं आ रहा है, जो स्टार्टिंग में जो लोग आंसर दे रहे थे, क्या हो गया आप लोगों को, ये तो सिंपल चीज है, ये कुछ टफ नहीं पूछा, ठीक है। 1/4 25%, ऑब्वियसली 1/4 मतलब क्या, 1/4 इंटू 100 है ना, परसेंटेज 100%, तो ये कितना से कटेगा, 25, तो 25%, ठीक है। तो 1/4 का मतलब होता है 25%, ठीक है। तो इसके तरह एक पूरा चार्ट है, ये पूरा एक चार्ट है 1/2 से लेके 1/20 तक, तो वो आप लोग लिख लो, आपको वो मेमोराइज करना है। जैसे कि 1/2 कितना है, 50%, 1/3 मतलब 33.33%, या फिर 33 1/3%। 1/4 मतलब कितना है पता है, 25%। 1/5 होता है आपका कितना परसेंट, 20%। 1/6 होता है आपका 16.66%, या फिर 16 2/3%। 1/7 होता है आपका 14.28%, या फिर 14 2/7%। 1/8 होता है आपका 12.5%। 1/9 होता है आपका 11.11%, या फिर 11 1/9%। 1/10 होता है आपका 10%। 1/11 होता है 9.09%, या फिर 9 1/11%। 1/12 होता है आपका 8.33%। 1/13 होता है आपका 7.69%, या फिर 7 9/13%। 1/14 होता है आपका 1/14 कितना होता है, 7.14%, यानी कि 7 1/7%। 1/15 होता है आपका 6.66%, या फिर 6 2/3%। 1/16 होता है आपका 6.25%। 1/17 होता है कितना, 5.88%। हाँ, 5.88%। 1/18 होता है आपका 5.55%। 1/19 होता है
5.1 by 19 कितना होता है यार? 5.25 होता है शायद। 88 5.55 1 by 19 5.26%। ठीक है, 5.26% और 1 by 20 होता है आपका 5%। ये वाला चार्ट मैं आपको, चार्ट भी है मतलब, ये अगर आपको ये तो गंदा लग रहा है तो यहाँ से नहीं करना है, मैं आपको एक चार्ट है वो दे दूंगा। जो लोग बैंक एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये वाला चार्ट पूरा चाहिए, एक 1/1 से लेके, मतलब 1/2 से लेके 1/20 तक, फुल एंटायर चार्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क ये है कि आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको टेबल स्क्वायर्स नहीं करके ये करना है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फर्स्ट थिंग। पूरा इसको लगने से आप 2 दिन में इसको 3-4 बार पढ़ लो, लेकिन ये याद होना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्लास में प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग इम्प्रूव करेंगे, नो डाउट, लेकिन इट्स गुड इफ यू रिमेम्बर, क्योंकि मैं फिर यूज कर दूंगा, फिर आपको ये सब चीज आप डाउट मत पूछना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ये इन सब चीजों को लेके डोंट आस्क डाउट, एंड इफ यू वांट टू आस्क डाउट, आप एक काम करना, नेक्स्ट क्लास में आप क्लास के सामने आपका जो स्टडी टेबल है वहां पे ये लगा के रख दो, तब आपको एटलीस्ट ऐसे भी ये लगा के रख दो, ये वाला चीज फ्रैक्शन टू परसेंटेज एक चीज, फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग टेबल्स, थर्ड थिंग इज क्यूब्स, फोर्थ थिंग इज स्क्वायर्स। ये 4 चीज आप लोग अपना स्टडी टेबल के सामने लगा के रख दो, अभी बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, तो बाद में आपको अगर कोई छोटा मोटा डाउट होगा देन यू कैन रेफर टू दैट। ओके, तो ये है, तो आप लोग ये चीज याद रख लेना, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। हम लोग इसका सिंप्लीफिकेशन में बहुत एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। ठीक है, तो चलो गाइज, आज का क्लास यहाँ पे खत्म करते हैं, हमारा बेसिक मैथ्स क्लास खत्म हो गया। आप लोग ये होमवर्क सारा कर लेना, तो जितना क्यूब रूट स्क्वायर, क्यूब रूट तो दिया ही नहीं मैंने, स्क्वायर ही दिया, ये वाला स्क्वायर रूट सारा होमवर्क कर लेना, और फिर बाकी आप लोग जो जो सीखने बोला है वो सीख लेना। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे से विल स्टार्ट सिंप्लीफिकेशन। आपका रीजनिंग में कितना कोर्स आगे बढ़ा, कितना हुआ रीजनिंग में? इनइक्वलिटी हुआ क्या अभी? इनइक्वलिटी हुआ कि नहीं?